कंचना यादव को क्यों उड़ाया कांग्रेसी गरिमा सिंह ने मजाक? कैसे गरिमा सिंह ने कंचना यादव के दावों की हवा निकाल के रख दी, वो भी लाइव टीवी पे? और क्यों कंचना यादव के किसी भी तर्क से गरिमा सिंह नहीं हुई इंप्रेस? यही सब देखेंगे आज के इस धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखो, बिहार इलेक्शंस नवंबर में होने हैं, तो कांग्रेस और जितने भी विपक्षी दल है बिहार में, वो चुनावी रण में, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, अपने अपने वादों के साथ, अपने अपने पोल प्रॉमिसेस के साथ। सो फार हमने कांग्रेस और आरजेडी को ही कैंपेन करते हुए देखा है बिहार में, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक बिहार कैंपेन अपना लॉन्च ही नहीं किया है। और जब बीजेपी अपना कैंपेन शुरू करेगी बिहार में, तब की तब देखेंगे, तब और नई बातें सामने आएंगी हमारे, है ना। खैर, तेजस्वी यादव जी का अपना वो वाला पोल प्रॉमिस जो उन्होंने अपने प्रेस ब्रीफिंग में किया था, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, कि वो हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे, ये पर्टिकुलर इनका जो पोल प्रॉमिस है, ये चर्चाओं के केंद्र में है, चर्चाओं के सेंटर में। क्यों? इसकी इम्प्रैक्टिकलिटी के चलते। क्या उन्होंने इसके लिए कोई रोड मैप दिया कि वो इसे कैसे अचीव करेंगे, इसे वास्तविकता में धरातल पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? क्या इसके लिए उन्होंने क्या कोई छोटा सा ही हिंट दिया? द आंसर इज नो। सब हवा हवाई चल रहा है। मतलब चुनाव का मौसम में चुनाव का माहौल है, जो मुंह में आए बक दो। जनता तो बेवकूफ है, जनता तो मूर्ख है, उनकी इन बातों में भी आ जाएगी। जिस तरह 25-35 सालों तक इनके बातों में आते रहे, पास की बात कर रहा हूं मैं, आज की नहीं। आज तो मामला जरा उल्टा है। अब एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा क्या पोल प्रॉमिस कर दिया, यही सोचे हो ना आप? उनके मुखमंडल से आप खुद ही सुन लो। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार। अब इन्होंने ये वाली आड़ी टेढ़ी अनाउंसमेंट कर तो दी है, बट इसे अचीव कैसे करेंगे नहीं पता। नौकरियां कहां से सृजन करेंगे नहीं पता। नौकरी में क्या क्या होगा नहीं पता। पता है तो उनको सिर्फ इतना कि वादे करने हैं, चुनावी पोल प्रॉमिसेस करने हैं और चुनाव जीतना है। दैट्स इट। कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर इनके पास कोई रोड मैप होता उसे अचीव करने का, तो वो अपने पीसी में मेंशन करते ना, उससे कोई हिंट तो देते। ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। लगभग 3 करोड़ जॉब्स देने की बात कही है उन्होंने बिहार में। लगभग 13.67 करोड़ की पॉपुलेशन में से, टोटल पॉपुलेशन यही है, जिसमें से आज की तारीख में 26 से 27 लाख लोग सरकारी नौकरियों पे ऑलरेडी हैं। तो कहाँ से पैदा करेंगे इतनी सारी नौकरियां? अब इन्होंने यहाँ पर जो दिया है, इसको जुमला कहेंगे या फिर क्या, ये मैं आपके समझ और आपके वे पर छोड़ता हूँ। इस पे अब मैं क्या ही बोलूँ। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। तेजस्वी यादव जी के पोल प्रॉमिस की इम्प्रैक्टिकलिटी पे सवाल उठाते हुए पहली बार कांग्रेसी गरिमा सिंह को मैंने आरजेडी की कंचना यादव को रेलते हुए देखा, इनकी धुलाई करते हुए देखा, इनका मजाक उड़ाते हुए देखा। ट्रस्ट मी दोस्तों, देखकर मजा आ जाएगा आपको। मुझे तो बहुत आया। थ्रू आउट द डिबेट आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव मुझे कंफ्यूज दिखाई दी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके नेता ने जो अनाउंसमेंट करी थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको वो डिफेंड करे तो कैसे करें। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी की राधिका खेड़ा ही उनकी धुलाई करेंगी, जिन्होंने की भी। बट मुझे ऐसा लगता है बीजेपी की प्रवक्ता से ज्यादा उनकी धुलाई तो उन्हीं की अपने साथी दल के जो सपोर्ट करने वाली जो एंकर है ना, गरिमा सिंह, उन्होंने ही कर दी। उन्होंने तबीयत से रेला है उनको, तबीयत से मजाक उड़ाया है, जी भर के मजाक उड़ाया है। देखना नहीं चाहोगे एक अघोषित कांग्रेसर ने अपने ही साथी दल की प्रवक्ता कंचना यादव को कैसे रोस्ट किया, वो भी लाइव टीवी पे? उसके लिए ये वाला वीडियो देखते हैं दोस्तों। कहीं पर भी आप रिकॉर्ड बता दीजिए पूरे देश भर के किसी भी राज्य में जहां 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी गई हों। नहीं तो ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तेजस्वी यादव को अभी हुई। वो कह रहे हैं भाई अपनी बेरोजगारी का हल ढूंढ रहे हैं तेजस्वी यादव। ये ब्रह्म ज्ञान सत्ता से बाहर होने के बाद तेजस्वी यादव को आया कि 3.25 करोड़ नौकरियां दी जा सकती हैं। 17 महीने में दी 5 लाख और 20 महीने में दे देंगे 3.25 करोड़। मैंने इसीलिए मेंशन कर दिया था आपको कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट था, एक डिपार्टमेंट था, हमने उस डिपार्टमेंट में दिया। यानी सब कुछ कंचना, यानी सब कुछ दरअसल अभी हवा में है ना भाई। आप नौकरियां सृजित करेंगे ना, एक सेकेंड, आप पहले यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, फिर यूनिवर्सिटीज में पहले तो यूनिवर्सिटी बनेगी, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि आप वैकेंसीज निकालेंगे, डीन रखेंगे और प्रोफेसर्स रखेंगे। तो ये 20 महीने में ये बहुत इम्प्रैक्टिकल दिखता है ना कंचना। और आप क्योंकि ये बड़ी बौद्धिक प्रवक्ता हैं, मेरे सामने रोड मैप रख दीजिए। या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल शिगुफा छोड़ दिया भाई, अखंड प्रतिज्ञा है। हम यहाँ सरकारी नौकरी और पक्की नौकरी की बात कर रहे हैं और हमारे पास ये अपनी नौकरी की बात। दरअसल भाई प्रधानमंत्री मोदी के भी वादे पर भरोसा किया था ना जनता ने। 282 सीट पकड़ा दी थी, बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार। 282 सीट पब्लिक ने पकड़ा दी। ये आप दरअसल तेजस्वी अपनी बेरोजगारी की चिंता, अपनी बेरोजगारी के जुगाड़ में लगे हैं क्या?
ये कुछ क्रेडिबिलिटी नाम की चीज भी होती है गरिमा जी। मोदी जी की क्रेडिबिलिटी क्या है? क्रेडिबिलिटी में तो सवाल आएगा कंचना कि देश की सुप्रीम कोर्ट सीबीआई वाली चार्जशीट को खारिज करने से मना कर देती है जॉब लैंड फॉर जॉब मामले में। भाई लैंड फॉर जॉब तो चस्पा है ना। मानना पड़ेगा दोस्तों, गरिमा सिंह ने तगड़ा और बहुत ही अच्छा रूस किया कंचना यादव का। कंचना यादव की जितने भी तर्क, दलील, आर्गुमेंट्स वो दे रही थी ना अपने नेता को डिफेंड करने के लिए, उनके बयानों को डिफेंड करने के लिए, वो गरिमा सिंह के क्वेश्चंस के आगे, उनके सवालों के आगे मुझे जरा कमजोर नजर आए। खासकर इनके नेता के उस अनाउंसमेंट की इम्प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए और साथ में ये देखते हुए कि बिहार की टोटल पॉपुलेशन है कितनी और इनमें से कितनों को टेक्निकली और सही मायनों में सरकारी नौकरी दी जा सकती। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मन ही मन में कंचना यादव भी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि जो अनाउंसमेंट की थी उनके नेताजी ने वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, उसे अचीव ही नहीं किया जा सकता। बस स्टिल शी वॉज डिफेंडिंग हर नेता, शी वॉज डिफेंडिंग हर पार्टी। उनका जो स्टैंड है, जो भी लाइन है, उसको वो डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। वो अलग बात है, असफल कोशिश थी, बट शी ट्राइड हर बेस्ट। खैर ये दीदी शायद एक बात भूल ले कि आप डिफेंड उसी को करते हो, उसी को कर सकते हो जो डिफेंड करने लायक होता है। जो डिफेंड करने लायक होता ही नहीं है उसको आप डिफेंड करोगे भी तो करोगे कैसे, और करने की कोशिश करोगे तो आपका मजाक बनाया जाएगा, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, जैसा कि हमने होता हुआ इस इंटायर डिबेट शो में देखा। एंड बात है बातों बातों में गरिमा सिंह ने यहाँ पर एक और स्कैम का जिक्र कर दिया, जिसके तहत ऑलरेडी तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी फंसे हुए हैं। कोर्ट में इनकी पेशी होनी थी, पेशी हुई भी और कोर्ट ने इन पर आरोप भी तय कर दिया, जिसके तहत अब इन पे ट्रायल शुरू हो जाएगा इन चीज़ों को लेकर। और देखो जिनके खुद के नेता इन सारे स्कैम्स में फंसे हुए हैं वो बात करते हैं मोदी जी के क्रेडिबिलिटी की, है ना हास्यास्पद ये बात। और आपने एक बात ऑब्जर्व की नहीं की मुझे पता नहीं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि जब इनसे ये पूछा गया कि आप ये सारी चीज़ें अचीव कैसे करोगे तो इनका जवाब क्या था कि इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपतियों को बुलाएंगे, उनको कहेंगे कि बिहार में वो इन्वेस्ट करें। एक तरफ ये अडानी अंबानी को गरियाते हैं, उद्योगपतियों को गरियाते हैं, इंडस्ट्रीज लोगों को ये लोग गरियाते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं से लोग मदद भी मांग रहे हैं, है ना अजीब बात। देखो दोस्तों मैं यहाँ पर साफ साफ बात करूंगा, आप सबको याद है राहुल गांधी जी का वो खटाखट मॉडल, हर महीने आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, फटाफट फटाफट फटाफट, पटापट पटापट पटापट। तो तेजस्वी यादव जी ने उस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट का असर भी देखा था। हल्की फुल्की सीटें ज़्यादा आ गई थी ना को 99 तक वो कैसे पहुंचे थे, ऐसे ही पहुंचे थे, इन्हीं सब अनाउंसमेंट के चलते पहुंचे थे। इसलिए भाई ने भी आप देखा ना था, वक्त बर्बाद नहीं किया, उन्होंने भी सिमिलर से अनाउंसमेंट कर दिया कि हर घर में देंगे सरकारी नौकरी, फटाफट 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 फटाफट। इन्होंने ये अनाउंसमेंट करके ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, इन्होंने बस राहुल गांधी जी को ब्लाइंडली फॉलो किया, अपने तेजस्वी बाबू जी ने। अगर आप इतनी बड़ी फेंक सकते हो तो आपसे भी बड़ा फेंकूँ मैं हूँ, मैं फेंकूंगा। और फेंक दिया उन्होंने, क्या फेंका, हर घर में सरकारी नौकरी वाला जुमला। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।